अभी आप सभी इस लोक में जो महिमा सुन रहे थे वो महिमा अद्भुत है। जिनकी महिमा है, जिनेंद्र भगवान की महिमा है, सामान्य जन की बात नहीं है। क्या जन की बात नहीं है, जिन की बात है। किन की बात है? जिन की बात है। हाँ, जिनेंद्र भगवंतों की बात चल रही है। जन कौन होते हैं? सामान्य जन जन कहलाते हैं। जन और जन जन की बात क्या? वो तो संसारी जन है, जन है, जन जन है। जन की बात नहीं, जिन की बात है। और यदि जन से जिन बनना है तो जन से जिन बनने के लिए जैन बनने की विधि भी समझना पड़ेगी। जैन कौन होता है? जो जिनेंद्रों को माने सुजैन है, जिन भगवंतों को माने सुजैन। जयति इति जैना, जिनो देवता यश सा इति जैनः। ऐसे जिन बिंबों की महिमा, जिनेंद्र भगवंतों की महिमा यहाँ पर चल रही है। पद्यानुवाद आपने पिछले क्रम में सुना था, कितना बढ़िया है। आवरणों से आभूषण से रहित रहीं। प्रतिमाएं कैसी हैं? आवरणों से आवरण, आवरणों से आवरण, आभूषण, आवरण आभूषण, इनसे रहित रहीं। हस्त निरायुध उपांग जिनके, विराग छवि से सहित सही। एकदम हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं भगवान। क्या बात है! हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे? कभी सोचा आपने? क्यों भगवान हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे? क्योंकि अब उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहा। अब उनको कुछ करना शेष नहीं रहा। जिनको करना होता है उनके हाथों में फुर्ती रहती है। उन्हें हाथ चलाना पड़ते हैं, पैर चलाना पड़ते हैं। और यदि कोई घर पर बैठा है तो कहते भैया कछु काम नैया का, हाथ पे हाथ रखें काहे बैठे? तो कह देते कि अब हमारे पास कछु काम नहीं है। ऐसे ही भगवान ये दर्शा रहे हैं ध्यान की मुद्रा में कि अब हमारे को कोई काम नहीं है। संसार के कोई काम अब हमें नहीं करना। खड़गासन की प्रतिमा याद करो, चाहे पद्मासन की प्रतिमा याद करो, किसी को भी याद करो। जिन बिंब है, ऐसे जिन बिंबों का प्रभाव तो देखो। आभरणों से आभूषण से रहित रहीं। हस्त निरायुध उपांग जिनके, विराग छवि से सहित सही। प्रतिमाएं अप्रमित रही हैं। प्रतिमाएं अप्रमित रही हैं। कांति अनूठी है जिनकी, क्लांति मिटे चिर शांति मिले बस। क्लांति मिटे चिर शांति मिले बस। भक्ति करूं निस दिन उनकी, निस दिन उनकी भक्ति को करता रहूं। अगला श्लोक है। कथयन्ति कसाय मुक्ति लक्ष्मीं, परया शांततया भवान्तिकानां। प्रणमाम्यभि रूप मूर्तिमन्ति, प्रतिरूपाणि विशुद्ध ये जनानां। परया उत्कृष्ट। परया का अर्थ क्या लिया है? क्या लिया है? ध्यान दे रहे नहीं दे रहे? परया अर्थात उत्कृष्ट। शांततया शांति से,
शांततया का अर्थ क्या? शांति से। कसाय मुक्ति लक्ष्मी, कसाय मुक्ति रूपी लक्ष्मी, कसाय मुक्ति रूपी लक्ष्मी अंतरंग बहिरंग की प्राप्ति को कसाय मुक्ति लक्ष्मी, कसाय से छुटकारा मिलने रूप लक्ष्मी। तो कौन सी लक्ष्मी? अंतरंग और बहिरंग। कसाय से छुटकारा मिला ना। भगवान कब बनते हैं? कसाय सहित अवस्था में या कसाय रहित अवस्था में? कसाय सहित अवस्था में कोई भी परमात्म पने को प्राप्त नहीं होता। जब तक घातिया कर्म मौजूद हैं, कोई परमात्म पने को प्राप्त नहीं होता। घातिया कर्मों का अभाव होना। अनंतानुबंधी कसाय चली गई, अब प्रत्याख्यान गई, प्रत्याख्यान कसाय गई, संजुलन कसाय तो मौजूद है। संजुलन कसाय कहाँ जाती है? संजुलन कसाय 10वें गुण स्थान में समाप्त होती है। हाँ, पहले क्रोध जाता है, फिर मान जाता है, फिर माया जाती है, फिर लोभ में मोटा मोटा बादर बादर लोभ पहले जाता है, फिर बारीक बारीक पतला पतला जाता है। साबुन की बट्टी नहाते नहाते घुलते घुलते छिपट होती जाती है और उसको पकड़ पकड़ करके तुम शरीर पर दबा दबा करके लगाते जाते हो। बचना नहीं चाहिए, पूरी की पूरी जरा पानी और लगा के दबा दो इसको, घुल घुल करके खत्म हो जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म लोभ भी जब खत्म होता है, फिर बस जहां मोह ऊपर गए, 12वां गुणस्थान मोह क्षीण, क्षीण मोही गुणस्थान, और क्षीण मोही गुणस्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के बल पर घातिया कर्म में सबसे पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है, तो क्षीण मोही कहलाते हैं। फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म नष्ट हो केवल ज्ञान आ जाता है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। तो कसाय मुक्ति रूपी लक्ष्मी अंतरंग बहिरंग की प्राप्ति को कथयंती जो कहते हैं, ऐसे भवांत का नाम संसार का अंत करने वाले, भवांतक संसार का अंत करने वाले, जिना नाम जिनेन्द्र के अभिरूप मूर्तिमंती, अभिरूप मूर्तिमंती, सुंदर मूर्तिमान। कैसे? सुंदर मूर्तिमान, अभिरूप मूर्तिमंती, सुंदर मूर्तिमान, प्रतिरूपानी प्रतिबिंबों को। प्रतिरूपानी का अर्थ क्या? प्रतिबिंबों को विशुद्धये विशुद्धि के लिए प्रणमामि नमस्कार करता हूँ, प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा। सारांश क्या हुआ? उत्कृष्ट शांति से कसाय मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति को जो कहते हैं, उत्कृष्ट शांति से कसाय मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति को जो कहते हैं, ऐसे संसार का अंत करने वाले जिनेन्द्र के, संसार का अंत करने वाले जिनेन्द्र के सुंदर मूर्तिमान प्रतिबिंबों को विशुद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। नमस्कार क्यों करता हूँ? अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़े,
विशुद्धि बढ़ने का अर्थ क्या होता है? अपने परिणामों से संक्लेश घटे। संक्लेश का अर्थ क्या होता है? कसायों की तीव्रता को संक्लेश कहते हैं। क्या संक्लेश किसे कहते हैं? कसायों की तीव्रता को संक्लेश कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें तो बहुत ही विकल्प हो रहे हैं। किस बात के विकल्प हो रहे हैं? अरे महाराज क्या बताएं, हमारा बस नहीं चल रहा, हमारे भाव तो ऐसे हो रहे हैं, या तो सामने वाले को मार दें या हम स्वयं मर जाएं। क्या कहता है? या तो सामने वाले को मार दें या मर जाएं। हम तो उसको देखना ही पसंद नहीं कर रहे, हमें तो बहुत ही गुस्सा आती उनको देखने पर। अब ये जो भाव कर रहा है ये तीव्र क्लेश में जी रहा है। किस में जी रहा है? क्लेश, कसायों की तीव्रता में जी रहा है। संक्लेश, घुट घुट करके जो पड़ा रहता है ना, कर भी नहीं पा रहा और शांत भी नहीं हो पा रहा। अंदर 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 घुटन चलती रहती है। इस संक्लेश का परिणाम कहलाता है। क्या कहलाता है? तीव्र मोह के कारण होता है। तीव्र मोह, चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता में कसायों का तीव्र प्रभाव होने के कारण व्यक्ति संक्लिष्ट होता है। कैसा होता है? संक्लिष्ट। और यह संक्लिष्टपना उसका निगोद से जीव क्यों नहीं निकल पाता है? भाव कलंकसु पौरा। क्या हेतु दिया? हेतु क्या दिया? निगोद से जीव नहीं निकल पा रहा, इसके लिए हेतु क्या दिया? भाव कलंकसु पौरा। भावों की प्रचुर कलुषता के कारण, भावों की प्रचुर कलुषता। अरे कोई निमित्त बने तो बात लगे, बिना निमित्त के भी किसी किसी के मन में क्लेश भाव आता रहता है, क्लेश भाव आता रहता है। भावों की प्रचुर कलुषता के कारण निगोदिया जीव निगोद को छोड़ नहीं पाता है। और किसी के परिणामों में थोड़ी मंदता आई तो कड़ाही में से जैसे सेकते सेकते चने में से कोई एक दाना उचट करके बाहर आ जाए, ऐसा कोई जीव निकल आया। वो क्यों निकल आया? उसके परिणामों में कुछ परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? कौन सा पुरुषार्थ किया वहां उसने? वहां बाहरी पुरुषार्थ कुछ दिखता नहीं, वहां बाहरी पुरुषार्थ के कोई साधन नहीं, वहां मंदिर नहीं, मूर्तियां नहीं, दया दान के कोई काम नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये कुछ नहीं है वहां पर। तो फिर कैसे हुआ? कुछ न कुछ उसके परिणामों में अंतर आया, कुछ न कुछ उसके परिणामों में अंतर आया। वो परिणामों का अंतर ही उसके निगोद से निकलने में कारण बन गया। वो परिणामों का अंतर ही उसके निगोद से निकलने में कारण बन गया। भावों की प्रचुर कलुषता, इससे बचना बहुत जरूरी है। रागु मच्छ तंदुल मच्छ की बात सुनते ना? हाँ, अरे बड़ा मच्छ तो खा रहा है और खा के पड़ा हुआ है, और मुंह खोल दिया तो टनल जैसी बिल्कुल लंबी ट्रेन निकल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल जाए, कुछ पता नहीं उसको। मुंह खोल दे तो समझ लो बहुत बड़ी टनल बन गई। इस पहाड़ को खोदो यहां से, वहां से पहाड़ में से निकल जाए, कुछ भी नहीं, सो रहा। और जब मछलियां आ रही जा रही उसके मुख में से निकल रही, तो उसी के आँख में रहने वाला या कान में रहने वाला छोटा सा एक जीव, तंदुल मच्छ, चावल के बराबर दाने वाला, वो देख देख करके कहता जी कैसा है कि मुख में आई हुई मछलियों को भी छोड़ रहा है। एक कैसा बुद्धू है, समझता ही नहीं है। और
यदि मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। न खाता है, न खाने की क्षमता है, मैं एक को भी नहीं छोड़ता। और ऐसे ही क्लिष्ट भावों में 7वें नरक में चला जाता है, 7वें नरक में चला जाता है। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे संक्लेश से बचने के लिए और परिणामों की विशुद्धि की प्राप्ति के लिए विशुद्धि के लिए प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, परिणामों में निर्मलता बनी रहे, परिणाम जिन धर्म जिनागम से जुड़े रहें, परिणामों पर क्रोध मान माया लोभ कसाय का संस्कार न जम पाए, आ भी जाए तो उसको हटा दें। इसका नाम विशुद्धि है। पद्यानुवाद क्या लिखा गुरुवन ने? बाहर का यह रूप जिनों का, क्या बात है, ध्यान से सुनो सब जन। बाहर का यह रूप जिनों का, जिनों का जिनेंद्र भगवंतों का, बाहर का यह रूप जिनों का स्वरूप क्या है बता रहा। क्या बात, देखो, बाहर का यह रूप जिनों का स्वरूप क्या है बता। आप कहते कविता सुनाओ, अरे कविता अलग से क्या सुना, ये कविताएं तो सुनो पहले धर्म की। हंसी मजाक की कविताएं तो बहुत सुनी है, राग रंग की कविताएं तो बहुत सुनी, आध्यात्मिक कविताएं, धर्म की कविताएं तो सुनो। कितना शांत रस के साथ इसमें वर्णन चल रहा है। बाहर का यह रूप जिनों का स्वरूप क्या है बता रहा। कसाय काल की निकल गई है परम शांति को जता रहा। कसाय कालिक निकल गई है परम शांति को जता रहा। शुभाव दर्शक भव भव नाशक, स्वभाव दर्शक भव भव नाशक, जिन बिंबों को नमन करूं। स्वभाव दर्शक भव भव नाशक, जिन बिंबों को नमन करूं। साधन से सो साध्य सिद्ध हो, साधन से सो साध्य सिद्ध हो। कसाय मल का समन करूं, कसाय मल का समन करूं, कसाय मल का समन करूं।